वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्लेन मिरर का डिस्कस किया था एंड प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर और कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, प्लस स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन रेज ड्रॉ करने के लिए क्या रे डायग्राम होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर। Okay. So let's first a quick understanding of plane mirror. प्लेन मिरर में क्या होता था, आपकी रे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है वहां पे हम क्या करते थे, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जिस एंगल पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, सपोज ये आई एंगल, उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी। ये आपकी इंसिडेंट एंगल रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। एज पर द रूल्स ऑफ द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, angle I will be equal to R, means incident angle will be equal to reflected angle, and incident ray reflected ray and normal, all three will lie in the same plane. These are the two rules of the reflection. यही रूल्स हमारे स्फेरिकल मिरर में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो नाउ विल सी कि स्फेरिकल मिरर कैसे ड्रॉ होते हैं और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। सो लेट्स टेक ए स्फीयर, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक है। इस स्फीयर से हमने क्या किया, एक साइड हमने बल्जी साइड पे मिरर लगाया और बैक साइड को पॉलिश किया। सपोज हमने ये पार्ट कट किया, ठीक है। ये पार्ट जो कट किया, इसमें क्या किया, हमने इस साइड पे मिरर लगाया और इस साइड को पॉलिश किया। अगर हम देखें सो लाइक दिस, ये साइड हमने पॉलिश की है और इस साइड पे हमने मिरर लगाया, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर मिरर इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। हमने क्या किया है, इसकी बैक साइड को पॉलिश किया है और ये बल्जी साइड जो है उस पे मिरर लगाया है, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट करते हैं, अगर हमने इसकी बल्जी साइड पे पॉलिश किया प्लस इस साइड पे हमने मिरर लगाया, लेट्स से ये पार्ट कट किया, ठीक है। सो ये कैसे होगा आपका, लाइक दिस, करेक्ट ना। यहां पे आपका क्या है, दिस साइड, ये आपकी पॉलिश्ड साइड है और ये आपकी मिरर साइड है, ठीक है, लाइक दिस। एंड ये आपका क्या है, लाइक दिस, ठीक है। ये पॉलिश्ड है और ये मिरर है, यहाँ पे ये पॉलिश्ड है और ये मिरर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कि इन मिरर्स के दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फोकल लेंथ एंड दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वो क्या होता है, जिस पर्टिकुलर स्फीयर से हमने इन मिरर्स को कट किया है, ठीक है, उसकी जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ
मिरर। ठीक है, सेम वे से इसको हमने जिस पार्ट पे कट किया होगा, सपोज हमने इसको भी आर्क डैश ले लिया, इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता है चला कि हमने जिस स्फीयर से इसको कट किया है मिरर को, उसकी जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर्स। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द मिरर। इससे ही हमारे मिरर या लेंस की पावर डिसाइड। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज r/2। इसके हाफ पे ये आपकी अगर रेडियस है, सो दिस r/2 इज नथिंग बट योर फोकल लेंथ f। ठीक है, सो अभी हमने देखा, हमने जिस स्फीयर से आपके मिरर्स को कट किया है, ठीक है, मिरर्स को कट करने के बाद बेस्ड ऑन द पॉलिश सरफेस एंड द मिरर सरफेस, हमारे दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इन मिरर्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर की रेडियस होगी वो होगी, और फोकल लेंथ क्या होगी? r/2, रेडियस का हाफ। अब हम देखते हैं कि अगर कोई रेस जैसे आपका प्लेन मिरर पे फॉल होती है तो हमारे सेम रूल्स फॉलो होते हैं। लाइक इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्ट इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन। करेक्ट? सेम रिफ्लेक्शन लॉ आपके स्फेरिकल मिरर पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके रे रूल्स, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। रे डायग्राम रूल्स फॉर, फर्स्ट we'll discuss for the concave mirror। ठीक है, तो पहले हम किसके लिए डिस्कस करते हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। रूल 1। नाउ हमने क्या किया, यहां पे कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, ये लाइन क्या होती है? नथिंग बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी नॉर्मली फॉल हो रही है। यहां पे आपकी फोकल लेंथ f हो गई, विच इज हाफ ऑफ द रेडियस। रेडियस की कितनी है? हाफ। ये पॉइंट आपका क्या होता है? C। नथिंग बट C क्या हुआ? जिस स्फीयर से इस मिरर को कट किया गया है उस स्फीयर का सेंटर। तो ये क्या बोलते हैं? C को हम क्या बोलते हैं? C इज नथिंग बट योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, रूल 1 क्या बोलता है कि जितनी जो भी रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी, जितनी भी रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली फॉल होंगी, जितनी भी रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली फॉल हो रही है मिरर पे, ठीक है, बाउंस बैक होके और रिफ्लेक्ट होके मिरर से किस पॉइंट से होके जाएंगी? ऑल विल गो टू द फोकस। ठीक है, सारी की सारी लाइंस रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएंगी? मिरर से बाउंस बैक होने के बाद किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी? दे ऑल विल कन्वर्ज टू द पॉइंट F। ठीक है, इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं?
कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जितनी भी आती हैं वो मिरर से बाउंस बैक होने के बाद फोकल पे मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। दैट मीन्स सारी की सारी रेज कन्वर्ज के एक सिंगल पॉइंट पे हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर फोकस। इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर मिरर, दिस पर्टिकुलर मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सो कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। नाउ रूल 2, जैसे यहां पे तक जितनी भी पैरेलल रे आपकी आ रही है और पॉइंट किस पे कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे। यहां पे क्या होता है? अगेन हमने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस। इस रूल्स में क्या है कि जितने भी रेज आपकी फोकस से होके जा रही हैं और मिरर पे फॉल हो रही हैं, फोकस से होके जितनी भी रेज जाएंगी, ठीक है, मिरर पे फॉल होने के बाद ऑल विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगेन क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूं। ये सारी रेस क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। क्या हो रहा है आपका? ये रे फॉल हुई, बाउंस होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ये रे फॉल हुई, बाउंस होने बैक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ये रे आपकी फॉल हुई, बाउंस बैक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अगेन ये रे भी फॉल हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। सो सारी की सारी रे हमारी किससे जा रही हैं? All rays are going parallel to the principal axis। ठीक है, सो रूल नंबर 1 में क्या था? आपकी जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, दैट इज दिस इज कॉल्ड फोकस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। रूल सेकंड क्या बोलता है? जितनी भी रे आपकी फोकस से होके जाएंगी, मिरर से बाउंस बैक होने के बाद ये सारी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द रूल नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि ये आपका मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे फॉल होती है, दैट इज नथिंग बट फॉलिंग नॉर्मली। क्यों? क्योंकि जो भी रेडियस है, कोई भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो मिरर पे कैसी फॉल होगी? नॉर्मल फॉल होगी, राइट? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, नथिंग बट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर नॉर्मली फॉल हो रही है दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल क्या है? 0 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा एंड ये सेम पाथ फॉलो करते हुए बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, सो जितनी भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे फॉल होती हैं, वो सारी रेज सेम पाथ पे बाउंस बैक कर जाती हैं, बिकॉज ऑल दीज रेज आर फॉलिंग नॉर्मली एंड मेकिंग इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री।
इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल 0 डिग्री होगा, तो नॉर्मल से 0 डिग्री बनाते हुए जाएगी, मतलब नॉर्मल वाला पाथ फॉलो करेगी। तो जितनी भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे फॉल होती हैं, वो उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि फर्स्ट हम अपना कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लें, सॉरी कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लें। ठीक है, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगेन चूंकि ये लाइन क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे नॉर्मल है ना, सो इनका कहना है कि जो भी रे आपकी पोल पे फॉल होती है, ठीक है, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल आई, इस पर्टिकुलर रे के लिए नॉर्मल क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नॉर्मल, है ना। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रे बाउंस बैक हो जाती है। अगर ये एंगल I और R है तो I विल बी R, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो R भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। जिस एंगल पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है पोल पॉइंट पे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी और उसके लिए नॉर्मल क्या होगा, नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम चारों रूल्स को अगर देखें तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, जितनी भी रे आपकी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सारी की सारी किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट, अगर जितनी भी रे आपके फोकस से होके मिरर पे फॉल हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे फॉल हो रही है वो उसी पाथ पे फॉलो करते हुए बाउंस बैक करेगी। और फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर हमारी कोई रे पोल से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज ए नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर रे एंड उस एंगल पे ये बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, फॉलोइंग द सेम रूल, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द, रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल और R इक्वल टू I। तो अगर 20 डिग्री पे फॉल हो रही है तो 20 डिग्री पे बाउंस बैक करेगी, 10 डिग्री पे फॉल हो रही है तो 10 डिग्री पे, जिस एंगल पे फॉल हो रही है उसी एंगल पे बाउंस बैक कर जाएगी। सो कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पैरेलल रेज को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ज करता है और दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ray diagram rules for the convex mirror. Ray diagram rules for convex mirror. ठीक है, so rule number 1, let's draw convex mirror. बैक साइड पॉलिश्ड, बल्जी साइड पे आपका मिरर लगा होगा। ठीक है, पोल P, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगेन हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस ऐसे स्फीयर से कट किया गया होगा। सो यहां पे इसका क्या हुआ, ये फोकस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट क्या बोलते हैं, C, पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर फोकस F एंड F इक्वल टू R/2। ठीक है, अब हम रूल नंबर 1 में देखते हैं, जितनी भी लाइंस पैरेलल फॉल हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, जितनी भी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलली आ रही हैं और मिरर पे फॉल हो रही हैं, वो ऐसा लगेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद कि वो फोकस से होके आ रही है। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, लगेगा ये फोकस से होके आ रही है। ऑल लाइंस जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो हमें लगेगा ये लाइंस, अगर हम इसको बैक में ड्रॉ करते जाए तो किस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हैं, ये सारी की सारी रेज आपकी फोकस से होके आ रही है। अगेन आपकी लाइन, ये पैरेलल लाइन जा रही है, देन बाउंस बैक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, बाउंस बैक होने के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये पैरेलल लाइन जा रही है, बाउंस बैक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सेम वे से आपकी ये पैरेलल लाइन जा रही है, बाउंस बैक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ये देखें सारी लाइंस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। ऑल पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रे जा रही हैं वो मिरर से बाउंस बैक होने के बाद डाइवर्ज कर रही हैं, है ना। एंड इट्स लुक लाइक कि ये कैसा लगता है कि ये सारी की सारी रे कहां से आती हुई दिखाई देंगी, कि फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को क्या बोलते हैं, दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, यहां पे तो आपका रूल नंबर 1 में क्या हुआ, जितनी भी लाइंस आपकी पैरेलली फॉल हो रही है वो बाउंस बैक होने के बाद डाइवर्ज कर रही हैं फ्रंट साइड पे ही, और बैक साइड पे ऐसा लगेगा मिरर के कि ये फोकस से होते हुए आ रही है। That's why this particular mirror is called diverging mirror. Now we'll talk about the rule number 2, जिसमें क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। जितनी भी लाइंस ऐसे फॉल हो रही है मिरर पे कि उनको अगर एक्सटेंड करें तो वो फोकस से होते हुए जाएंगी, वो बाउंस बैक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी। जितनी भी बाउंस बैक होने के बाद पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये रूल क्या था, जितनी भी पैरेलल लाइन रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बाउंस बैक होके डाइवर्ज करेंगी और ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी रे ऐसे जा रही है कि अगर उनको एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे मीट करेंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाउंस बैक करेंगी। ठीक है, सो दिस इज योर रूल नंबर 1, दिस इज योर रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3। ठीक है, अगेन हमने ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो इस रूल्स में क्या बोलेंगे कि जो भी रे आपकी मिरर पे नॉर्मली फॉल हो रही है, वो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। हाँ या ना, जो भी रे आपकी मिरर पे नॉर्मली फॉल हो रही है, अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो जो भी रे आपकी नॉर्मली फॉल होती है मिरर पे, वो वही पाथ फॉलो करते हुए बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है,
अगेन कोई और रे लेते हैं, एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, बाउंस बैक करेगी सेम पाथ पे, ठीक है। अगेन ये रे नॉर्मली फॉल हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, बाउंस बैक करेगी सेम पाथ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, बाउंस बैक करेगी सेम पाथ पे, ठीक है। तो जितनी भी रे आपकी मिरर पे नॉर्मली फॉल होंगी वो सारी की सारी बाउंस बैक करेंगी बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, इसमें क्या होता है आपका, ये क्या है, नथिंग बट नॉर्मल टू द दिस पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस भी मिरर के नॉर्मली है ना रे। अगर आपकी कोई भी रे P पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल I टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग द रिफ्लेक्शन लॉ, ये सेम एंगल बनाते हुए बाउंस बैक करेगी। दैट मीन्स I इक्वल टू R, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे, दीज आर इक्वल, ठीक है। सो ये आपकी क्या होगी, इंसिडेंट है रे, ये आपकी क्या होगी, नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नॉर्मल बिहेव करेगा एंड इससे R एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करेगी एंड R विल बी इक्वल टू R। तो 4 रूल्स क्या हैं आपके। फर्स्ट रूल आपका कहता है जितनी भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं और मिरर पे फॉल हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में और ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी रे फोकस से आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। रूल सेकंड क्या कहता है, जितनी भी रेज आपकी ऐसे आ रही है कि वो अगर एक्सटेंड करें तो फोकस पे मीट करेगी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। रूल थर्ड क्या कहता है, कोई भी रे अगर आपकी मिरर पे नॉर्मली फॉल हो रही है तो बाय फॉलोइंग द रिफ्लेक्शन रूल्स, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, चूंकि ये नॉर्मली फॉल हो रही है तो इंसिडेंट एंगल 0 तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा और सेम पाथ पे बाउंस बैक करेंगी। ये सारी रे क्या हो रही है, नॉर्मली फॉल हो रही है और सेम पाथ पे बाउंस बैक कर रही है। रूल नंबर 4, अगर कोई भी रे आपकी पोल से होके जाती है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बिहेव करेगा, नॉर्मल होगा एंड नॉर्मल से R रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होते हुए ये रे बाउंस बैक करेगी, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम देखें तो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। रूल्स हमारे वेदर इट्स ए प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ऑल रूल्स विल बी सेम, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपके रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो होते हैं। दैट इज फर्स्ट रूल आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे। ऑल रेज इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में फॉल करेंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन राइट डाउन योर क्वेरी ऑन द कमेंट बॉक्स
and that query will be replied by me. Thank you.